घेरे इस जगह को तेरी के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पे। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पे। चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम से। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पे। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पे। चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम से। महिमा 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 मेमने की योग्य 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 है मेमना। पवित्र 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 पवित्र
जय मसीह की। शालोम। शालोम और शालोम, प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में सदा सर्वदा बनी रहे, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा उस पवित्र परम प्रभु यीशु मसीह की विजय को इस दुनिया में दिखा सके। इसी थीम पर हम लोग आज चल रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह की विजय को प्रकट करते हैं। और सुलेमान बहुत ही सुंदर तरीके से नायिका के एक एक शरीर के एक एक अंग को लेकर वो आ, प्रदर्शित कर रहा है। आ, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के बारे में, विश्वासियों के बारे में, कलीसिया के बारे में, कि किस प्रकार से उनका जो आंखें हैं, उनके जो पैर हैं, उनके जो बैकग्राउंड है, और उनका जो जांघें हैं, और किस प्रकार से उनकी नाभि, उनका पेट, किस प्रकार से उनकी छातियां, और किस प्रकार से गला, हर एक प्रकार से वो बता रहा है कि हर एक शरीर का प्रत्येक अंग जो है वो प्रभु की विजय को प्रकट कर रहा है। कितना सुंदर बात है। हम जो है वो प्रभु यीशु मसीह की का शरीर है, उसका बदन है, और वो हमारा सिर है। और किस प्रकार से पूरा शरीर जो है वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करता है, अर्थात उसके उस विजय के नृत्य को दिखाता है। और हमने बहुत सी बातें देख ली हैं। आज एक और बात हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इस शरीर के जो कि प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन है, उसका जो शरीर है वो किस प्रकार से उसकी महिमा करता है, उसको उसकी इस बात को दुनिया पर प्रकट करता है कि वो जीवित है और वो विजयी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि श्रेष्ठ गीत की किताब निकाल के रखा करिए रोज। और आज हम एक बार एक साथ मिलकर हम सात का चौथा पद पढ़ेंगे, एक साथ मिलकर। तेरा गला हाथी दांत की मीनार है, तेरी तेरा आंखें गला हमसे दांत की हैशबोन मीनार, के उन कुंडों या के समान कई है के जो जोड़ों का संबंध है। वस्त्र भीम बचत के के फाटक के फाटक के पास है। पास में और तेरी आज नाक, का जो बात है वो है, तेरी नाक लबानोन की मीनार के तुल्य है। तेरी नाक लबानोन की मीनार के तुल्य है। नाक जो है वो एक ऐसी इंद्री को प्रकट करती है जो कि अम, सूंघने की होती है। और इस नाक के द्वारा ही हम सूंघ सकते हैं कि गंदी गंदी स्मेल है, बदबू है, कि अच्छा अच्छी खुशबू है। ये नाक के द्वारा पता चलती है। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठ गीत का लेखक है सुलेमान, वो अपनी नायिका के द्वारा इस बात को प्रकट कर रहा है कि जो जो उसकी नाक है वो मीनार के समान है। वो एकदम सूंघ लेती है कि क्या गलत है क्या सही है, मतलब परख का आत्मा। एक विश्वासी के अंदर परख का आत्मा बहुत आवश्यक है। और उसके द्वारा वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है विश्वासी, वैसे वैसे उसकी जो जो नाक है, वो जो खुशबू है, जो ये इंद्री है, वो आत्मिक भी है, शारीरिक भी होती है। और ये सारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो आत्मिक भी है। तो आत्मिक रूप से वो जान जाता है कि ये परमेश्वर की ओर से बात है या शैतान की ओर से है। ये व्यक्ति जो मेरे पास आया है वो परमेश्वर की ओर से है कि शैतान से पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। और उसी के अनुसार वो उसके साथ व्यवहार करता है। और उसकी वजह से वो खुद भी आत्मिक रूप से आगे बढ़ता है
और जो उसके साथ लोग हैं उनको भी आगे बढ़ा सकता है। सो ये जो परख का आत्मा है, वो जो जो ये इंद्रिय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इसी से जो है वो इस ऐसे संसार में जहाँ पर कि बहुत सी झूठी शिक्षाएं हैं, बहुत से ऐसे लोग आसपास में हैं जो कि, क्या आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज मेरी? आ रही आ है। रही है। जॉय, आपको मेरी आवाज आ रही? दीदी बहुत धीमी है। परंतु औरों को आ रही है। आप जी, मैंने अपना आपकी पूरा, आवाज आ रही है आंटी। आपकी आवाज आ रही हाँ अच्छा, मैंने 100% लगा रखा है, पर फिर भी मैं इसको ठीक कराऊंगी अपना, थोड़ा किसी किसी को नहीं थोड़ा आती। धीमी आवाज आ रही है आंटी जी। ठीक है, मैं थोड़ा और जोर से बोलूं? जी आंटी जी, जी थोड़ा और थोड़ा। हाँ, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, मैं ठीक कराऊंगी इसको। तो अभी आवाज सही आ रही है, आप नजदीक से बोल रहे तो सही आ रही। जी, आप नजदीक से बोल रहे तो सही आ रही है। अच्छा ठीक है, थोड़ा और आगे आके बोलूंगी। हाँ, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो ये इंद्री के बारे में देख रहे थे, सूंघने की इंद्री के बारे में, इसी तरह से वो आत्मिक भी है। तो ये जो इंद्री है वो हम इसमें कैसे आगे बढ़ते हैं? पहली बात है, जितना हम अपने प्रभु यीशु मसीह के निकटता में उसके साथ साथ चलेंगे, उसके वचनों के द्वारा, उसकी उपस्थिति में, उतना हम उसकी आवाज को सुन सकेंगे। और यही चीज होगी जो हमारी इस इंद्री को मजबूत करेगी, इस आत्मिक इंद्री को, कि हम लोगों को परख लेंगे, हम वातावरण को परख लेंगे, हम जो है वो उस बात को परख लेंगे कि कोई शिक्षा जो आ रही है वो परमेश्वर की ओर से है कि दुष्ट की ओर से है। और अपने अंदर भी जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं या कोई भी बात हमें सुनाई देती है तो एकदम सुनाई दे जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। आ, मैं नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रही हूँ, परंतु एक बहन है जो कि हम लोग सब सुन इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये जो इंद्री का, इस इंद्री को आत्मिक रूप से जो परख की आत्मा को बढ़ना बहुत जरूरी है। वो इस प्रकार से है, जब हम कोई बात पर प्रार्थना बैठे हैं और उस समय कोई बात हमारे दिमाग में आती है, तो वो उस बहन के दिमाग में ये बात आई कि कोई भी जन जो है वो इन दिनों में चिकन ना खाए और मटन ना खाए, अगर वो खाएगा तो वो मर जाएगा। वो बात दूसरी है कि अगर कोई वो चिकन में या मटन में कोई रोग लगा हुआ है तो वो मना हो जाता है, तो वो नहीं खाना है। परंतु ये अगर एक आत्मिक बात, वो बहन को ऐसा लग रहा है कि सबको बताना है कि कोई मत चिकन मटन ना खाए इन दिनों में, नहीं तो वो मर जाएंगे। तो हमको तुरंत उसी समय उस बहन को ये सोचना है कि बाइबल में कहाँ लिखा है। जैसे कि कई लोग जो होंगे अंतिम दिनों में कहेंगे ये मत खाओ वो मत खाओ, फिर ये कहेंगे कि शादी ना करो, है ना। जैसे कि एक बहन ने कहा कि मेरे को प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा कि एकदम सांस रोक कर 3 मिनट तक सांस रोके रहो। ये ये प्रभु की ओर से नहीं है। तुरंत हमको एकदम डांटना है। देखिए, आप सोचेंगे कि जब हम आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे और हमको ये फील हो रहा था, वो फील हो रहा था, परंतु उसी के बीच में ये आवाज हमें आई है, तो कैसे शैतान आ सकता है? आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह को जब वो प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेके बाहर आए और पिता परमेश्वर ने आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। प्रभु पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो गए। परंतु उसी समय शैतान ने क्या किया, और पवित्र आत्मा के ही द्वारा वो पहाड़ पर भी गए, प्रभु परमेश्वर पिता के साथ समय बिताने के लिए। और हम देखते हैं कि वहीं पर
दुष्ट शैतान भी आया, परख का हम उसने परख लिया, यीशु मसीह ने परख लिया ये किसकी आवाज है, कि तू क्यों भूखा मर रहा है, ये पत्थरों से क्या रोटी बन जाए। तुरंत प्रभु पहचान गए, क्यों? क्योंकि उनको वचन मालूम था। और कहीं पर भी आपको बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा की उपस्थिति लग रही है, सब कुछ सही चल रहा है, परंतु उसमें एक बात आ जाती है, तो हमको इस बात को परखना है। कैसे परखना है? बाइबल के अनुसार। और हम जितना ज्यादा प्रभु की निकटता में रहेंगे, उतना ज्यादा हम जो है इस परख के बातों को समझ सकते हैं। और जैसे कि हम इब्रानियों उसका 5:14 में पढ़ते हैं, पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। अभ्यास करते करते कई बार हम अब हम हमें अभ्यास करना होगा, हमको पूछना होगा कि ये बात जो मेरे पास आई है नई बात है कि तुम मटन और चिकन ना खाना, तो देन प्लीज आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। मैं किसी प्रकार से आपको कंडम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, परंतु हम अपने आप को सिखाने के लिए कह रहे हैं कि जैसे ये बात आई या जैसे ही आया कि ये करना है वो करना है, तुरंत रुक जाइए और फिर उसके बाद इसको देखिए कि क्या वचन में है कि नहीं। अगर वचन में नहीं है तो उसको उस बात को डांट दीजिए। तो इसलिए यहाँ पर जो सुलेमान है वो कह रहा है कि ये नाक जो है वो जो जो कलीसिया की जो विश्वासी की नाक है, मतलब कि जो सूंघने का जो परख का आत्मा है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एकदम पता चलना चाहिए कि ये वचन जो आ रहा है या ये जो बात मेरे मन में उठी है ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। और ये अभ्यास करते करते आती है, जैसा कि इब्रानियों में अभी मैंने आपसे पढ़ा। और ऐसे लोगों के बीच में जो कि रहना है, जो कि वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते और उनके अंदर परख का आत्मा है। और हम ये इस वरदान के लिए हमको प्रार्थना करनी है। और आगे जैसे लिखा है इसमें लबानोन की मीनार है। लबानोन का फिर से वही आ जाता है। लबानोन 9,000 फीट ऊंचे पहाड़ हैं और जहाँ बहुत उबड़ खाबड़ है, जो बहुत कठिन है। कई बार इस लबानोन के पहाड़ों के बारे में सुलेमान ने बताया है। तो कई बार ये चीजें जो है हम कठिनाइयों से सीखते हैं। बहुत कठिन बात हमारे सामने आती है और उससे हम सीख लेते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि हमारे पास बार बार आ रहा है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, और हम उसके लिए घंटों प्रार्थना कर रहे हैं उसके साथ, और और अचानक से हमको पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है सही नहीं है। मैं आपको अपना एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। एक बहन थी जिसके जिसके शरीर में कुछ चलता था। हम देख सकते थे, वो गोरी थी और उन चलता था ग्रीन ग्रीन करके, पीला पीला करके कुछ शरीर के अंदर पूरा। वो बोलती थी मेरे अंदर चलता है, और वो बहुत डिप्रेशन में रहती थी। और वो विश्वासी अपने आप को कहती थी। वो कई बार वो बहुत ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छी विश्वासी है, वो बहुत परेशान है, उसके लिए मुझे प्रार्थना करना है। तो कई बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 2-2 घंटा, 2.5-2.5 घंटा उनके साथ बैठकर मैंने आराधना की, प्रार्थना करी, और कई दिनों तक करती रही। परंतु वो जब भी मिलती वो यही कहती कि अभी भी है दीदी, अभी भी हमको तंग करता है। और उसके विशेष रूप से कई बार उनके साथ वो जो दुष्ट आत्मा थी वो उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी। तो एक दिन एक भाई ने मुझे, मेरे हस्बैंड को फोन किया, और ये भाई जो थे मुझे नहीं जानते थे, और उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि आपकी पत्नी जो है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि वो ये भाई आत्मा से भरे हुए थे,
और प्रचारक थे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि एक लेडी है जो कि इस तरह का पोनीटेल बनाती हैं और ऐसी हैं, अपनी उम्र से ज्यादा लगती हैं और उनको ये प्रॉब्लम है, और वो आपकी वाइफ के साथ बहुत बहुत देर तक प्रार्थना करती हैं, और आपकी वाइफ इन दिनों में बहुत समय उनके साथ बिता रही हैं, ये सोचकर कि वो जो है ठीक हो जाए तरस के कारण। परंतु उनसे कही कि वो प्रार्थना ना करें उसके साथ, क्योंकि वो ठीक नहीं होने की। क्यों? क्योंकि वो खुद जो है वो उस दुष्ट आत्मा को अलाउ करती है, और वो जब जब वो कुछ समय तक प्रार्थना करने के बाद वो दुष्ट आत्मा नहीं आती है, तो उनको उस चीज की चाहत होती है, क्योंकि वो भी उन बातों में उसकी सहायता कर, उसको भी अच्छा लगता है। उसको उनके उस दुष्ट आत्मा के साथ जो इस प्रकार का व्यवहार है जैसे पति पत्नी में होता है, उसको अच्छा लगता है। और जैसे ही वो उस को करती है, तो वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर और पहले से ज्यादा आ जाती है, और आपकी पत्नी उनके साथ जो है समय बर्बाद कर रही है। मैं एकदम शॉक्ड थी, और उस चीज ने मेरे को, एक तो मुझे बहुत धक्का भी लगा, काफी पहले की बात है ये, परंतु और सच बात है कि वो बहन कभी नहीं बदली। और मैंने अ, फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना करते रहे कि वो इस बात को समझ सके। सो हमको जो है परख का आत्मा होना बहुत जरूरी है। उससे क्या है कि हमारे जीवन में जो है वो बहुत बड़े बड़े अटैक हो सकते हैं। हमारे अपने जीवन में हम सोचेंगे कि अरे हमारे अंदर की कोई कमी है कि ये बहन ठीक नहीं हो पा रही है। आप बहुत लोगों के साथ सुनेंगे, बार बार उनको वही चीज के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। तो जब आपने 2 बार 3 बार प्रार्थना कर दिया, उनको प्रार्थना सिखा दिया है, दूसरी तरफ एक और बहन थी, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी, परंतु उनको जब मैंने बताया कि आप क्या क्या वचनों को लेकर प्रार्थना करिए, हमको वो काम को छोड़ना नहीं है कि हम सबको ऐसा समझें, परंतु हमको परख का आत्मा बहुत जरूरी है। और उसके बाद से मुझे एकदम इस बात के लिए मैंने प्रार्थना किया। फिर दूसरी बहन के साथ जब ये इस प्रकार की बातें उसने मुझे बताई, तो मैंने कहा कि आप ये वचन लीजिए, प्रभु विजयी हो गया, इसकी 5 बातें, हम कैसे विजयी हैं, इसको आप रोज दोहराइए। और पहले कुछ दिन मैं घंटों बैठकर फोन पर ही मैंने उनको बताया जो बातें मैंने अपने अभिषेक की 4 कुंजी में भी लिखी हुई हैं, कि कैसे हम डिक्लेयर करें कि हम प्रभु के साथ विजयी हैं। क्रूस के कारण, मृत्युंजय की सामर्थ के कारण हमारे ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा की छाप लगी है, सामर्थ, और हमको जो है प्रभु ने अधिकार दे रखे हैं, सामर्थ दे रखी है। इस चीज को आप दोहराइए, इन वचनों को दोहराइए। और जब उसने करना शुरू किया, कुछ ही दिन में वो बिल्कुल स्वतंत्र हो गई। आज वो स्वतंत्र है। तो हमारे अंदर परख का आत्मा बहुत जरूरी है कि हम लोगों को जान सके। पहले मैं नहीं समझ पाती थी, मुझे सब पर बड़ा तरस आ जाता था, पर मुझे नहीं मालूम था कि पीठ पीछे वो उसको वो व्यक्ति जो सुधरना नहीं चाहता है, उसको शैतान मेरे पास भेज रहा है। और वो चीज ताकि मैं निराश हो जाऊं, मैं कहने लगूं अपने आप को कि अरे हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सुन क्यों नहीं रहा है। खास तौर से जो जो दुष्ट आत्माएं जिनको परेशान करती हैं, उनके लिए हमको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। और एकदम इस इस चीज को हमको अभ्यास करना है, छोड़ना नहीं है कि अगर 1-2 लोगों ने ऐसा किया तो छोड़ दिया। एक बार आपने प्रार्थना किया, अभी क्या है, एक बार कोई आए, प्रार्थना किया है, हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति सच में सुनना चाहता है या सिर्फ हमारे पास आ रहा है। इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं और यही प्रार्थना कराते रहते हैं, परंतु उनके जीवन में रत्ती भर भी चेंज नहीं आता है। तो सतर्क हो जाइए। और और ये बातें कब आएंगी आपके अंदर? जब आप प्रभु के साथ और समय बिताएंगे और प्रभु के वचनों को जानेंगे।
जैसे ही कोई बात आपके दिमाग में नई बात आए, आप तुरंत कहिए कि ये बात प्रभु यीशु मसीह मुझे वचन में बताई, ये कहाँ लिखी हुई है। और अगर वचन में नहीं है तो कभी भी उसको मत मत अपने अंदर स्थान दीजिए। और कभी ना किसी को बोले यही झूठी शिक्षा, ऐसे ही झूठी शिक्षा। और ऐसे लोग कितना भी आप समझा लें वो नहीं समझते हैं, वो आपको गलत समझेंगे, परंतु कोई बात नहीं है, उनसे आपको सतर्क रहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको तिरस्कार कर दीजिए, उनको बुरा एकदम अलग कर दीजिए, परंतु उनसे सतर्क रहिए। प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ कि दो लोग थे जो कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाले थे, एक पतरस और दूसरा यहूदा इस्करियोती। परंतु प्रभु को पतरस का हृदय मालूम था कि ये 3 बार इनकार जरूर करेगा, परंतु यही मेरे काम को आगे बढ़ाएगा, यही लीडर होगा। और प्रभु ने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। और यहूदा इस्करियोती, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ये मुझे किस प्रकार से शैतान इसके अंदर बैठ गया है, तो उसने, यीशु मसीह ने उससे कहा, जा तू जो कर रहा है जल्दी कर ले। तो हमको प्रभु यीशु मसीह के समान परख का आत्मा हो और इन दिनों में बहुत बहुत जरूरी है। सो उसके लिए हम अपने लिए प्रार्थना आज करेंगे, खास तौर से कि प्रभु हमें परख का आत्मा दीजिए। और परख का आत्मा जो है वो कई बार, जैसे लबानोन की मैंने बताया कि बहुत कठिन कठिन तरीका होता है, कठिन है, उबड़ खाबड़ है, परंतु प्रभु सिखाता है। इस कठिनाइयों में भी प्रभु हमको सिखाता है कि क्या चीजें प्रभु की ओर से हैं, आत्मा की ओर से हैं, और क्या नहीं है। सो हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमको जो है वो परख का आत्मा दे, कि हम जान लें कि क्या प्रभु की ओर से है और क्या शैतान की ओर से है, जिससे हम हमारी आत्मिक उन्नति हो और हमारे साथ दूसरों की आत्मिक उन्नति हो सके। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने हमको ये क्योंकि ये परख का आत्मा बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी बात को कलीसिया में जो है वो सुलेमान चाहता था। सुलेमान ने यह भविष्यवाणी की थी कि कलीसिया जो जो होगी, उसकी नाक जो होगी वो लबानोन की मीनार के समान होगी, जो कि परख का आत्मा होगा। और वो परख का आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं, इसलिए आइए हम मांगेंगे और साथ साथ में वचन को पढ़ने में परिश्रम करेंगे। प्रभु के साथ अधिक से अधिक रहना, मतलब प्रभु के लिए के लिए हर समय तैयार रहना कि वो हमें क्या कह रहा है सुनने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए कि आप हम लोगों को किस प्रकार से बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ गीत की नायिका थी, वो कलीसिया जिसके प्रति एक अंग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की किस प्रकार से विजय की जो 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 बातें हैं वो कैसे दिखाई देंगी। और पिता परमेश्वर वो होने दिया आपने उसको, और आज भी प्रभु आपने इन सारी बातों को रखा है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आज हम आपसे परख का आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें कि जब हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, अगर कोई भी बात हमको ऐसी पता चलती है कि कोई हमसे ये कह रहा है या वो कह रहा है, हमारी सहायता करें कि हम परख सकें प्रभु जी। क्योंकि इन दिनों में जो झूठी शिक्षाएं आ रही हैं, हम उसी के द्वारा परख सकते हैं। हम और ज्यादा आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, दुष्ट की आवाज नहीं सुनना चाहते। और उसके लिए प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हम परिश्रम के साथ वचन को पढ़ सकें, परिश्रम के साथ उस वचन को अपने घर में अपने अपने अंदर बिठा सकें। और प्रभु जब कभी भी कोई भी किसी की भी बात हम सुनते हैं, तो प्रभु हमारी सहायता करें कि हम परख सकें कि ये बात कहाँ से आ रही है। प्रभु चाहे हमारे आसपास कोई बहुत बड़े लोग हों या ना हो, कोई हमें समझाने वाला हो या ना हो,
परंतु हमारी सहायता करें प्रभु। होली स्पिरिट जो आप हमारे अंदर रहते हैं, हमारी सहायता करें प्रभु। मैं चाहती हूँ कि इन लोगों, जो हम लोग आज 71 लोग जुड़े हुए हैं और भी बहुत से लोग जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करती हूँ एक भी जन से दुष्ट किसी भी प्रकार से बहकाने नहीं पाएगा। हालेलुया। और जो लोग इस समय दुष्ट आत्मा से अभी भी ग्रसित हैं, यीशु के नाम से छुटकारा पाएंगे, यीशु के नाम से छुटकारा पाएंगे। और उनको आप परख का आत्मा देंगे कि कौन सा द्वार उन्होंने खोल रखा है जिसकी वजह से दुष्ट बार बार अटैक कर रहा है। यीशु के नाम से इसी समय उनको पता चलेगा और उस चीज को छोड़कर प्रभु वो आगे आत्मा के द्वारा, परख के आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा आगे बढ़ेंगे और प्रभु पूरी तरह से रिलीज होंगे। प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीष देती हूँ। पूरा दिन पिता परमेश्वर आप मेरे लोगों से बात करेंगे, दुष्ट बात नहीं करने पाएगा, और करता भी है तो ये लोग समझ जाएंगे कि कौन बात कर रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद दो प्रभु जी, धन्यवाद दो पिता परमेश्वर। हम आपका शरीर है, आप हमारा सिर है प्रभु जी, और आपके द्वारा ही जो हमें बातें मिलती हैं वही हम लेना चाहते हैं, और बाकी बाहर से कुछ भी लेना नहीं चाहते। हम अपनी पांचों इंद्रियों को खास तौर से प्रभु जी, जो ये परख की जो कि सुगंध है, उसको हम समझ पाएंगे कि ये गंदी है कि सुगंध अच्छी है, बदबू है या सुगंध, हम उसको समझ पाएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो। इनमें से एक भी जन को दुष्ट बहकाने नहीं पाएगा। जैसे आपने प्रभु जी के अंदर परख का आत्मा था, क्योंकि आप हमेशा परमेश्वर से बात किया करते थे पूरे मनुष्य होने के बाद भी। प्रभु आज आप हमारे अंदर रहते पवित्र आत्मा के रूप में, हम आपको धन्यवाद देते। सब बातों को हम आपके अधिकार में करते। हर एक बीमारी का कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, और कोई भी दुर्बलता की आत्मा हमारे ऊपर कार्य नहीं कर सकती है कि हमारे मन को दुर्बल बनाए, या हमारे शरीर को दुर्बल बनाए, या हमारे हृदय को दुर्बल बनाए। यीशु के नाम से सब प्रकार की दुर्बलता इसी समय दूर हो जाए और हम एक ताकत को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बात मैं पूछना चाह रही थी कि क्या अभी भी आपको मेरी आवाज धीमी आ रही थी? जॉय, सही आ रही नहीं आंटी, अभी अभी अब ठीक से आ रही है। अब ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है। सही आ रही है भाई। ओके ओके, थैंक यू। सो सबको जय मसीह की। पूरा दिन जय प्रभु मसीह आपके की साथ है। हर आंटी एक से आ रही प्रभु जय आपको मसीह की बहुत आंटी जी, सबको जय जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको जय मसीह की दीदी, जय मसीह की आंटी, जय मसीह की दीदी, जय मसीह जय की, मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की मसीह दीदी, की। कोई भी प्रश्न हो तो जय आपके मसीह की लिए मैं जय अवेलेबल हूँ, मसीह की। आपके साथ प्रार्थना करने के लिए अवेलेबल हूँ मैं। कई लोग कहते हैं कि हम इसलिए नहीं करते क्योंकि आप बहुत बिजी रहती हैं। हाँ, मैं बिजी रहती हूँ, परंतु मैं फिर भी मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ आपके साथ। ओके, सबको जय मसीह की, और शालोम मसीह की। शालोम और शालोम।